सर, जो बलात्कार करवाएगा वो कैसे बोलेगा? जो अपराध कराएगा वो अपराधी के पक्ष में हमेशा खड़ा ही रहेगा ना। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है ऐसा कि ये लोग शक्ल देखकर इनको बेटियों से भी इनको उसकी जाति धर्म से फर्क नहीं पड़ता, इनको अपराधी की जात और धर्म से फर्क पड़ता है। अगर बहुत ही गंदी घटना है, जबकि अवधेश प्रसाद जी को पूछा गया था संसद के बाहर में कि इसके बारे में आप क्या बोलेंगे। वो उन्होंने बोला कि मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है मामला अभी, मगर इस चीज़ को वो खंडन तक नहीं किया। साइंस के किसी ने भी नहीं, नेता ने नहीं बोला। प्रियंका गांधी कहती थी मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, मगर हम देखते हैं उनका भी कोई कमेंट नहीं आया इस पे। इवन राहुल गांधी उनके घटक दल हैं, वो उनका भी कोई बयान नहीं आया इस पे। जिस पार्टी के लोग 300 लड़कियों के वीडियो क्लिप लेके चुनाव में घूम रहे हों, उस पार्टी से आप ऐसी उम्मीद करेंगे? यही अपराधी कोई हिंदू होता तो अब तक पूरा विपक्ष छाती पीट रहा होता, पूरा बॉलीवुड आ जाता, वो तख्ती गैंग आ जाता कि आई एम हिंदू, आई एम असेम्ड, आई एम हिंदू, आई एम असेम्ड। आज कोई क्यों नहीं आ रहा है कि एक बार ये बोल दे आई एम मुस्लिम, आई एम असेम्ड। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। जिस तरह से अयोध्या में घटना हुई है, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। कहा जा रहा है कि जो बलात्कारी है और जिसने रेप किया है वो वहां के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी हैं। जनता क्या सोचती है? जिस तरह से एक तरफ तो अयोध्या में बीजेपी हार गई, दूसरी तरफ अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और उसके बाद अब ऐसी घटना हो रही है, इस पे सवाल उठ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं अयोध्या में जिस तरह से घटना हुई? ये बहुत ही गंदी घटना है, जबकि अवधेश प्रसाद जी को पूछा गया था संसद के बाहर में कि इसके बारे में आप क्या बोलेंगे। वो उन्होंने बोला कि मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है मामला अभी, मगर इस चीज़ को वो खंडन तक नहीं किया। इस चीज़ को अगर वो खंडन तक कर देते कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था या कुछ भी था, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये बहुत ही गलत चीज़ था और एक हिसाब से वो बढ़ावा दे रहे हैं ये चीज़ को। तो कहा जा रहा है कि जो वहाँ के सांसद है अवधेश प्रसाद, उनके करीबी हैं वो। बिल्कुल, ये करीबी तो उनके है ही, हमेशा उनके साथ उठना बैठना, फोटो वोटो सब कुछ है सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। इवन देखिए ना, आप ये देखिए कि अभी भी पार्टी उनको बर्खास्त नहीं की है। मोहित खान जो नाम है उनका, मोहित खान, हाँ। तो आप ये देखिए, इवन अगर उनके पार्टी के चीफ जो है अभी डिम्पल यादव हो गए और ये क्या कहते हैं अखिलेश यादव हो गए, उन्होंने भी अभी तक कोई इस बारे में कुछ बोला नहीं है। और जितने भी रिपोर्टर हैं जो दूसरे को गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने भी अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इनके मुंह सिल जाते हैं जब वो इंसान रेप करने वाला या कोई एक शांति दूत कम्युनिटी से होता है। तो मतलब आप भी यहाँ देख रहे हैं जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कार्रवाई जो इन लोग अगर समझ लीजिए ये कोई बीजेपी के अगर किसी ने नेता ने किया होता ना, तो अभी ये पूरा यूपी में गाना बजाना डीजे वीजे लेके साथ में इन लोग पूरा इसका प्रचार करते। मगर किया किसने है? समाजवादी पार्टी ने। तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। नहीं, एक तरफ तो समाजवादी पार्टी कहती है कि अब 2027 में सरकार बनेगी, ये बनेगी, और दूसरी तरफ उनके सांसद के करीबी ऐसी घटना करते हैं। उसके बाद अब किस तरह से सवाल तो खड़े हो रहे हैं। सरकार तो बनेगी, मगर सरकार योगी जी की बनेगी। 2027 में योगी जी की बनेगी और 2029 में माननीय योगी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। तो किस तरह, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि योगी जी बनेंगे, लेकिन क्या अयोध्या में तो बीजेपी हार गई ना? और बस फैजाबाद में हारी। अयोध्या में 80% सीट बीजेपी को ही मिली है। 80% वोट। बात है कि हार जीत होती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात है कि जिस हिसाब से हम वहाँ पे राम मंदिर बना, एक पूरा होल लॉट ऑफ इकोनॉमी उनको दे दिया गया। आज आने वाले समय में मतलब यूपी में सबसे बढ़िया शहर के तौर पे एक अयोध्या आएगी विकसित। बात यह है कि वहाँ पे देखिए डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। आज मैं ये चाहता हूँ कि एक दलित महिला के साथ में ये प्रियंका गांधी थी, कहती थी मैं हाँ है यहाँ पे जो विपक्ष के लीडर, किसी के तो मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल। तो वही बात है ना, पहले इतनी बड़ी हो गई आवाज, किसी इंडी लाइन्स के किसी ने भी नहीं, नेता ने नहीं बोला। प्रियंका गांधी कहती थी मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, मगर
हम देखते हैं उनका भी कोई कमेंट नहीं आया इस पे। इवन राहुल गांधी उनके घटक दल हैं, वो उनका भी कोई बयान नहीं आया इस पे। ये बताइए, ये एक दोहरी मानसिकता के लोग हैं। अगर यही किसी खान के साथ में अगर ये दुष्व्यवहार होता, किसी मुस्लिम महिला के साथ में ये दुष्व्यवहार हुआ होता और करने वाला कोई और होता, हिंदू होता अगर कोई, तो ये गाजा बाजा के साथ में ये करते हैं। बार बार हिंदुओं के साथ ऐसी घटना क्यों हो रही है? ये जिस तरह से आप तो एक तरफ वहाँ पे अयोध्या में हिंदू है, एक तरफ सांसद बना देते हैं और दूसरी तरफ ऐसी घटना जो सांसद का करीबी ऐसी वारदात को अंजाम दे रहा है। बात है कि ये जो आपने देखा होगा, ये मुद्दा कब सामने आया? ये मुद्दा सामने कब आया? जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। 12 साल की जो महिला जो बच्ची थी वो प्रेग्नेंट हो गई। वो 12 साल की जो महिला थी, बच्ची थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, तब ये संज्ञान में आया। वरना इसको सब पहले छुपा रहे थे, वो डरा धमका रहे थे। एक दलित, देखिए आज भी हमारे देश में एक दलित को इतना ज़्यादा प्रताड़ना किया जाता है कि देखिए समाजवादी पार्टी ये जो है, मेरे ख्याल से इनका नाम नमाजवादी पार्टी कर देना चाहिए। अभी तक इन्होंने नमाजवादी पार्टी सही में नमाजवादी पार्टी हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आज ये बताइए, कार सेवक पे गोली किसने चलवाई थी? कार सेवक पे गोली किसने चलवाई थी? आज मैं तो कहता हूं कि जो मोहित खान है उसको बीच सड़क पे टांग कर पत्थर मार के उसकी हत्या करवा देनी चाहिए। सिंपल। प्रशासन का मगर किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से अयोध्या में ऐसी घटना हो जाती है, विपक्ष चुप्पी साध लिया हुआ है। ये तो कोई नई बात है तो बताइए इसमें। जब भी आरोपी मुस्लिम होता तो ऐसे ही होता है। केवल जाति हिंदुओं में होती है, वो भी सवर्ण और दलित की, और कोई मैटर नहीं होता। और रेप तो नॉर्मल है भैया। जिस पार्टी के लोग 300 लड़कियों के वीडियो क्लिप लेके चुनाव में घूम रहे हों, उस पार्टी से आप ऐसी उम्मीद करेंगे? लेकिन अयोध्या की जनता किस तरह से एक सांसद का करीबी इस तरह से की घटना को अंजाम देता है और सब कुछ चुपचाप हो जा रहा है? भैया प्रॉब्लम मेरे देश की ये है कि जय भीम जय मीम ये पहले नारा लगा था 1921 में, ठीक है। उसके बाद एक नेताजी थे जिनके वजह से पूर्वी पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश जिसको आज के देश में हम जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ के नेता थे जोगिंदर नाथ मंडल। वो जब पाकिस्तान बना था तो उसके पहले कानून मंत्री बने थे, ठीक है। तो हुआ ऐसा कुछ कि कानून मंत्री बनने के 3 महीने के बाद वो भारत आके कलकत्ता मर गए। आज तक किसी भी लीडर को पता नहीं है। हमारे देश के बहुत बड़े लीडर, वो तो खैर मास लीडर थे जिनको वोट मिलता था। हमारे देश में एक प्लांटेड लीडर भी है जिनका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ये 1992 का चुनाव ही हार गए थे। 1952 का 1952 में जब चुनाव हुआ था तो ये चुनाव ही हार गए थे। और हराया किसने था? 12,000 वोट से ये चुनाव हारे थे और 75,000 वोट कैंसिल कर दिए गए थे। और प्रचार कौन कर रहा था इनके खिलाफ? कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू। तो भाई इन दलितों का सबसे बड़ा काम केलकर रिपोर्ट आई, जवाहरलाल नेहरू ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। लागू किसने किया? बीपी सिंह ने, सरकार चली गई, इलेक्शन हुआ साफ। 21 साल से चूतिया जो बना रहा है, अंत में जाके 2024 में किसको वोट दिया इन लोगों ने? कांग्रेस को ही, समाजवादी को वोट दिया ना। दिया कि नहीं दिया? तो भुगतो ना, वोट जैसा मुंह रहेगी वैसे ही थप्पड़ पड़ेगा ना। इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से अयोध्या में ऐसी घटना हो जाती है, विपक्ष मौन है, कुछ बोल नहीं रहा है, आवाज तक नहीं निकल रही है, और सांसद जी जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सर, जो बलात्कार करवाएगा वो कैसे बोलेगा? जो अपराध कराएगा वो अपराधी के पक्ष में हमेशा खड़ा ही रहेगा ना। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है ऐसा कि ये लोग शक्ल देखकर इनको बेटियों से भी इनको उसकी जाति धर्म से फर्क नहीं पड़ता, इनको अपराधी की जात और धर्म से फर्क पड़ता है। अगर यही अपराधी कोई हिंदू होता तो अब तक पूरा विपक्ष छाती पीट रहा होता, पूरा बॉलीवुड आ जाता, वो तख्ती गैंग आ जाता कि आई एम हिंदू, आई एम असेम्ड, आई एम हिंदू, आई एम असेम्ड। आज कोई क्यों नहीं आ रहा है कि एक बार ये बोल दे आई एम मुस्लिम, आई एम असेम्ड। एक मुसलमान ने एक 12 साल की बच्ची का जबरन बलात्कार किया, उसके नौकर राजू खान ने भी बलात्कार किया। वो बच्ची 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। 12 साल की बच्ची, सोच के रूह कांप जाती है कि वो 2.5 साल की प्रेग्नेंट है।